ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2025 में आए हुए हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 3 स्टेटमेंट है, अपन को एलिमिनेट करने का ट्राई करना है। पहले थर्ड से शुरू करते हैं। देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। एक बात बताइए कि अगर कोई चीज़ देश में चल रही है, इन स्मॉल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो लिमिट लगाएगा। तो ये एग्जैक्ट नो बोल के एक्सट्रीम ले गया कि नो है, तो रेगुलेट आपको पता है कि स्मॉल इन्वेस्टर वगैरह को मैनेज कौन करता है? सेबी मैनेज करता है। ठीक है, तो एकदम नो बोल के एकदम एक्सट्रीम लेगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट आंसर। आपको 1 एंड 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 1 एंड 2 एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन ये भी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिक एंड टेम्परेट एरिया देन द इन इक्वेटोरियल पोलर एरिया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इक्वेटोरियल पे रेन ज़्यादा होती है, क्लाउडनेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डस्ट कम होता है। सेम गोज विद पोल, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। लो प्रेशर कौन से होते हैं? सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी डेजर्ट्स हैं, चाहे वो सहारा हो या थार डेजर्ट हो, सब ट्रॉपिक्स में है। और गर्मियों के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे जो डेजर्ट यहाँ पे क्या कहते हैं? लू बहता है। ठीक है, लू क्या कहते हैं? लू डस्ट वगैरह लेके आता है, और इसी से आपको पता है कि एक लैंडफॉर्म एक तरह का वो भी क्रिएट होता है, लोएसिस। आपने सुना होगा, लोएसिस प्लेन बनते हैं, ये यूपीएससी में पूछा गया है। डस्ट विंड इरोजन होता है, उसके बाद क्रिएट होता है। तो या ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया है वेरी लेस ड्राई विंड्स। जब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम है, जब यहाँ पे लू यहाँ पे बह रही है, तो लेस ड्राई विंड क्या होगा? उन्होंने क्या किया, लेस यहाँ पे मोर की जगह लेस से चेंज कर दिया। सिर्फ वर्ड उन्होंने एक्सचेंज किया, लेस किया, मोर कर दिया, बाकी सेम स्टेटमेंट रहने दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड इज मतलब सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो अपन देखते हैं, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो सेकंड, बाकी सब में अलग है, ये सब कट जाएंगे। सेकंड में रॉन्ग आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज ट्रू। तो अब देखिए कि आपको थोड़ा सा पता है तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें सिर्फ वर्ड बदला यूपीएससी ने, कि मोर की जगह लेस कर दिया, जहाँ पे कोल्ड करंट आएंगी वहाँ पे वार्म कर देगा, वार्म की जगह कोल्ड कर देगा। और जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि रेगुलेटरी बॉडी को नो कर दिया, एकदम एक्सट्रीम ले गया। और यहाँ पे अगर वो कर सकता था कि यहाँ सेबी की जगह वो आरबीआई कर देता। तो आपको ये ध्यान रखना है उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। होप आप समझ पा रहे होंगे। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।